एरिया में पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम करते हैं ये एरिया में? सभासद के काम से संतुष्ट है। काम हम करते हैं। कैसा काम करते हैं? काम कैसा करते हैं? अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं। सब काम हम लोगों का एकदम सुचारू रूप से है, कोई दिक्कत नहीं। काम अच्छा करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। हमेशा तत्पर रहते हैं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। काम ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पार्षद जागृत है लेकिन अधिकारी निद्रा में मस्त है। वार्ड में साफ सफाई होता है, कभी कभी संडे होता है तो संडे के दिन नहीं हो पाता है। हमारे सभासद जी हमारी नज़र में तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर आधी रात को भी किसी भी तरह का कार्य लेकर उनके पास जाता हूँ तो वो हमारा पूरा होता है। जल, लाइट, बिजली, पानी सब रही है। जब भी कोई जरूरत होता है हम लोग जाते हैं, तुरंत कोई काम फोन भी करते तो आ जाते हैं। के रहते हमें कोई अभी तक समस्या नहीं। पार्षद जी से मेरे क्या बातें करें, जब पार्षद जी खुद ही बिजी हो गए। अभी 2-3 महीने पहले से थोड़ा दिक्कत ये हुआ है कि नया पाइपलाइन डाल रहे हैं गैस का, सीवर का, तो ये काम हो नहीं रहा है, रुक जा रहा है। अधिकारियों का सहयोग लेके, कर्मचारियों का सहयोग लेके त्वरित समाधान करावे। काहे नहीं सुनेंगे, जब अरे उनको सुनना पड़ेगा। जनता आपको ऊपर भरोसा करके पार्षद बनाया हुआ है, तो आप मेरा नहीं सुनेंगे तो आपका कौन सुनेगा? भाई महल का है, जाना आना तो वहीं का ही है, तो बात नहीं हो ज़्यादा को। काम तो सब ठीक है मगर इधर कोई योजना नहीं दे रहे हैं, कोई योजना इधर आता नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब भी फोन किया जाता है तुरंत आके समस्या का समाधान कराते हैं। 3-4 समय झाड़ू लगता है, बराबर साफ सफाई रहता है। रात को 12 बजे तक झाड़ू लगता है। कुछ व्यवस्थाएं हैं जैसे कि साफ सफाई को लेकर के थोड़ी सी गंदगी होती है। हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या होता है वो हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे गली की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो। विकास के बारे में उनकी कोई उनके क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं है, चाहे पानी की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे सड़क की हो। जनता जो बोल रही है उसे हम सिरोधार्य करते हैं। रास्ता ना आ रहा, बांट नहीं रहे हो, अपने करदाता को दे रहे हो। के काम को देखते हुए तो आप 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10, 100 में से 100, 10 में से 10, 10 में से 10, 90%। 10 9 में से 10, 10 में 10, 10 में से 9 नंबर, 10 में 8 से 10 पूरा एग्जाम है 10 में से 10। और इस वार्ड में चलते हैं और देखते हैं लोगों का उनके सभासद के प्रति क्या कहना है। हम इस समय मौजूद हैं दशाश्वमेध वार्ड में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव द्विवेदी और आप देख रहे हैं गांडीव डिजिटल की खास पेशकश सभासद का ये एपिसोड। आज हम जिस वार्ड में आए हैं वो वार्ड अपने आप में बनारस का एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। हम इस समय मौजूद हैं दशाश्वमेध वार्ड में। जैसे ही हम दशाश्वमेध का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में सीधे एक घाट की सीनरी आती है, जहाँ पे बनारस की मेजर अट्रैक्शन जो पंडित हैं वो गंगा आरती करते नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस वार्ड के बारे में और इस नाम के बारे में, दशाश्वमेध घाट के बारे में, तो पौराणिक महत्वों के हिसाब से देखा जाए तो ये घाट 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों साल पुराना है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के स्कंद पुराण में एक चैप्टर है काशी खंड, जिसमें दशाश्वमेध का वर्णन और जिक्र किया गया है। धार्मिक और पौराणिक मान्यता ये भी है कि इसी घाट पर भगवान शिव और भगवान विष्णु ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके बाद से इसका नाम दशाश्वमेध पड़ गया। वार्ड नंबर 96 यानी कि दशाश्वमेध वार्ड। अगर हम इस वार्ड के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा वार्ड है जो कि बनारस के पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। कोई भी जो बनारस घूमने आता है वो दशाश्वमेध ज़रूर आता है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का दर्शन ज़रूर करता है, अन्नपूर्णा देवी का दर्शन ज़रूर करता है, और ये लगभग सारे मंदिर इसी वार्ड में आते हैं। तो अपने आप में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ के सभासद के बारे में तो बाबा नरसिंह अपने आप में एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं, जो कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार बनारस के सभासद सदन के सदस्य रह चुके हैं और इस समय बनारस नगर महापालिका सदन के सभापति भी हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस वार्ड की स्थिति। गांडीव डिजिटल की टीम इस समय दशाश्वमेध घाट पे खड़ी है। हम आए हैं यहाँ पे पता करने की यहाँ के सभासद से जनता संतुष्ट है या नाराज़ है। बात करें इस वार्ड की तो अपने आप में पर्यटन का बड़ा केंद्र है। उसके बाद आइए सबसे पहले हम निहारिका के पास चलते हैं। निहारिका, आप बताइए इस वार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? सर मुझे यही लग रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में पर्यटक भी आते हैं। स्थानीय लोगों के साथ ये बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र भी है, तो इसके जो पार्षद हैं उनके लिए काफ़ी चैलेंजों भरा होगा ये पूरा सफ़र। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने मैनेज किया है।
जैसा कि निहारिका बता रही हैं कि पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, काफ़ी भारी मात्रा में लोग आते हैं। अपने आप में इनका सवाल लाजमी है कि पार्षद के लिए अपने आप बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पार्षद से बड़ा चैलेंज अमित, अगर हम लोग इस पर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा जब लोग आते हैं तो आम जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनके घर हैं, उनको भी शायद दिक्कतें होती होंगी, क्योंकि जब जहाँ भीड़ बढ़ती है वहाँ गंदगी अपने आप लाजमी है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चूंकि काशी गलियों का शहर है तो लिहाजा अभी हम दशाश्वमेध घाट पे मौजूद हैं, तो ऐसे में आए दिन यहाँ पे वीआईपी मोमेंट होता रहता है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, और चूंकि गलियों का शहर है तो यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग बहुत है। अभी आप आ रहे होंगे, देखेंगे अगर इस घाट पे आ रहे होंगे तो ऊपर से बगल से एक बाएं हाथ गली जाती है, तो इधर अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी तो आप उधर से उतर सकते हैं, उधर दिक्कत होगी तो थोड़ा घूम के उधर से आ सकते हैं। तो ये गलियों का शहर है, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी शहरों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, अगर आप एक बार ट्रैफिक में फंस गए तो फिर राम जाने कब आप निकलेंगे। लेकिन ये चूँकि काशी है और यहाँ पे जुगाड़ से हर काम होता है, तो लोग जुगाड़ से कहीं ना कहीं अपना कागरू तैसा वर्ग घसका, तो वो अपना तरीका है सबका, तो निकल लेते हैं लोग। काशी है और जुगाड़ की नगरी है ये, लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि जो जब भी भीड़ होती है, इधर उधर की गलियों से आदमी निकलता है, लेकिन जब भीड़ होती है तो भीड़ के साथ अराजकता भी अपने आप सामने आ जाती है। प्रशांत हैं, प्रशांत आप बताइए, आपको क्या लगता है कि किस किस तरीके की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा बाबा नरसिंह दास को? देखिए, तो जो बाबा नरसिंह दास है यहाँ के काफ़ी समय से पार्षद हैं, तो क्या कहते हैं इस बार्ड को उन्होंने मैनेज बहुत अच्छे से किया, इसीलिए वो बार बार जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से पर्यटक बढ़ रहे हैं तो कमाई की दृष्टि से लोग कभी दलाली, दर्शन के नाम पे दलाली, तो गलियों में कभी उचक्का गिरी होती है, साउथ इंडियन जो यात्री आते हैं अतिक्रमण भी होता है, बहुत सी अतिक्रमण भी है, रोड पे दुकान लगाते हैं। तो ये सब टाइप का चैलेंज उनके सामने हमेशा रहता है, उस पर वो काम भी करते रहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आज जानेंगे कि गलियों में अतिक्रमण और बाकी जो स्थानीय लोगों हैं उनको क्या दिक्कत होती है। जैसे गलियों में जब लाइन लग जाती है तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है, तो स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, आक्रोश होता है, वो बोलते रहते हैं हमेशा कि लाइन लग गए हमारे घर के आगे से, हमको डॉक्टर के पास जाना है तो जाने में दिक्कत होती है। वो इस तरह की समस्या हमेशा निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज भी है। लेकिन वार्ड ना केवल बनारस, बाकी ये जो एरिया है विश्वविख्यात है, दशाश्वमेध की आरती यहाँ की विश्वविख्यात है, बाकी वार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना होगा क्या क्या यहाँ पे कमियाँ हैं और क्या क्या चैलेंजिंग है। वैसे तो देखा जाए ये घाट की पौराणिक महत्ता बहुत ज़्यादा है, हज़ारों साल का इसका इतिहास है। चाहे पुराणों को उठाइए, हिंदू पुराणों को उठाइए, चाहे बुद्धिस्ट जो लिटरेचर हैं उनको उठाइए, या जैनी पुराणों को उठाइए, हर एक लिटरेचर में दशाश्वमेध घाट का वर्णन है। तो आइए इस भूतपूर्व क्या ये इतिहास को जो जी रहा है इस घाट का और इस वार्ड में चलते हैं और देखते हैं लोगों का उनके सभासद के प्रति क्या कहना है। अपना परिचय बताइए। हाँ, मैं पंडित कन्हैया त्रिपाठी काशी क्षेत्र का एक प्राचीनतम निवासी हूँ। मेरे बाप दादा जैसे यहाँ पर निवास करते रहे हैं, 10 पीढ़ी हमारी यहाँ हो गई है, और मैं गंगा सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का महामंत्री हूँ। बात करें आपके एरिया की, तो एरिया के जो सभा पार्षद हैं वो कैसा काम? पार्षद जागृत है, लेकिन अधिकारी निद्रा में मस्त है। वो भी यहाँ आते हैं जाते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन जन समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। सड़कें खराब हैं, गलियाँ खराब हैं, और मानक के अनुसार जैसी सड़कें यहाँ, जैसी गलियों का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और सभासद की भी कोई सुनवाई अधिकारियों ने नहीं किया। मतलब सभासद काम कर रहे हैं लेकिन ऊपर के अधिकारी जो है वो काम नहीं कर। हाँ, सभासद काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का पूर्णतः सहयोग उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। और किसी भी सभासद तो सत्ताधारी हैं, लेकिन जो भी पार्टी के अन्य पार्टी के लोग भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और बाकी कोई समस्या, जैसे आपने बताया कि मानक के अनुसार गलियां नहीं बनी है, साफ़ सफाई जैसे पर्यटकों की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है ये, साफ़ सफाई और बाकी पेयजल समस्या और कोई समस्या? साफ़ सफाई की व्यवस्था ये है कि 2 नंबर गेट, ये रास्ता ये लेन त्रिपुरा भैरवी हो के 2 नंबर गेट की तरफ जाता है, तो 2 नंबर गेट से लेकर के और डेढ़सी के पुल तक तो 2 बार 3 बार झाड़ू लगता है, सफाई होती है। लेकिन भीतरी इलाके की व्यवस्था जो है वो सिर्फ सुबह और शाम की है, तो वहाँ दिन भर कूड़े पड़े रहते हैं। उसी क्षेत्र में विशालाक्षी मंदिर है, उसी क्षेत्र में धर्मकूप है, और बेतरतीब ढंग से कुत्तों की फौज वहाँ पर स्थापित है, जो कि लोगों को काट रही है, लोगों को धमका रही है, लोग उससे डर रहे हैं। उनको यहाँ से हटाना आवश्यक है। इसको लेके पार्षद से आप मिले? पार्षद से इस समस्या के लिए हम लोग मिले थे।
हम लोगों ने निवेदन किया था, पार्षद जी के कहने पर 1-2 कुत्ते पकड़े गए जो कि काट रहे थे बहुत तेज, बाकी सब उसी तरह की स्थिति फिर से हो गई है। कोई अधिकारी यहाँ पर जांच करने भी नहीं आया। बिजली की व्यवस्था भी ठीक है। आज जो जेई है, यहाँ के जो बिजली विभाग के लोग हैं, उन लोगों को अगर फ़ोन कर दिया जाता है तो वो तत्काल सुनवाई करते हैं। पार्षद की बात करें तो स्थानीय लोगों के बीच में वो एक्टिव रहते हैं, आते हैं, मिलते हैं? जी हाँ, वो स्थानीय लोगों के बीच में आते हैं, उनसे मिलते रहते हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आके मिलते रहते हैं। उनके काम को देखते हुए अगर नंबर देंगे तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 90%। क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय सैनी। पार्षद जी को जानते हैं? हाँ, नरसिंह दास। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं एरिया में? अच्छा काम कर रहे हैं। साफ सफाई ठीक है सर? साफ सफाई सब ठीक है। और अगर बात करें तो घाट किनारे एरिया है तो पीने का पानी कैसा आता है? ठीक आता है, पीने का पानी ठीक आता है, साफ सफाई भी? साफ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन? कूड़ा कलेक्शन ये उठ रहा है आपके सामने, सफाई होता है। और स्ट्रीट लाइट है सब जल रही है? हाँ, सब जल रहा है। अगर उनको काम को देखते हुए 10 में से नंबर देना चाहेंगे तो कितना नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर। क्या नाम पड़ेगा आपका? विशाल चौधरी। इधर के पार्षद कौन है? नरसिंह बाबा हैं। कैसा काम करते हैं? सही है। अगर हम बात करें तो एरिया में साफ सफाई कैसी हो रही है? रोज होता है साफ सफाई, कोई ऐसा नहीं है। पहले से तो बहुत पहले से बहुत अच्छा हो गया है। जब से योगी राज मोदी राज आया है तब से बहुत अच्छा हो गया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सिटी बजा के उठा रहे कि नहीं? क्यों नहीं उठाएंगे? उनको ड्यूटी लग रहा हुआ है, जो उनको मिल रहा है तनख्वाह तो सरकार दे रही तो वो करवाई करेंगे ना। अगर नहीं करेंगे तो उसका फ़ोटो खींच के हम लोग व्हाट्सअप करते हैं। जो सुपरवाइज़र है वो आता है खुद, जितने बजे बोलेंगे उतने बजे आएगा, आके देखता है। नहीं तो शाम होता है तो शाम तक में आ जाएगा। रात होगा तो दिन में, रात में कौन आता है? क्योंकि काम अच्छा होता है। पहले से बहुत साफ सफाई है, पहले इतना गंदगी। अगर कोई समस्या रहती है तो पार्षद के पास जाते हैं, कितने देर में समाधान होता है? जो भी हल निकालना रहता है, मतलब आते हैं? काहे नहीं सुनेंगे? जब अरे उनको सुनना पड़ेगा। जनता आपके ऊपर भरोसा करके पार्षद बनाया हुआ है तो आप मेरा नहीं सुनेंगे तो आपका कौन सुनेगा? अगर उनको काम को देखते हुए नंबर देंगे 10 में से तो कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से उनको पूरा नंबर दीजिए। हाँ, एकदम सही है। काम धंधा सबसे अच्छा हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नारायण चौधरी। इधर के पार्षद कैसे हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? अरे सभी जो जरूरत सभी काम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे। मतलब गली है तो झाड़ू वाड़ू लगता है? सब सही, सब स्ट्रीट लाइट सब। अच्छा, और अगर बात करें कोई समस्या होती है तो आप लोग उनसे मिलने जाते हैं कि वो लोग एरिया में जनता के बीच खुद मौजूद? नहीं, हम लोग जाते हैं। काम समाधान हो जाता है? हाँ, भाई महल के हैं, जाना आना तो वहीं पे ही है, तो बातचीत हो जाता है, तुरंत तत्काल हो जाता है। अगर उनको काम को देखते हुए 10 में से नंबर देंगे तो कितना नंबर देंगे? अरे पूरा ईद महल में 10 है भैया, 9 कहाँ देंगे? एकदम परफेक्ट है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सूरज चौधरी। एरिया में पार्षद हैं, उन जानते हैं उनको? जी। क्या नाम है उनका? नरसिंह बाबा। अच्छा, नरसिंह बाबा काम कैसा करते हैं? काम तो सब ठीक है, मगर इधर कोई योजना नहीं दे रहे हैं। कोई योजना इधर आता नहीं है। सरकारी योजना मतलब कोई योजना नहीं आता, केवल राशन मिलता है और पानी सीवर का काम ठीक है, लाइन बत्ती का भी काम ठीक है, साफ सफाई एरिया में साफ सफाई भी ठीक है। तो योजना के बारे में मतलब जानकारी नहीं हो पाती है, जानकारी का अभाव है कि पार्षद जी के पास जाते हैं तो कागज पत्तर कुछ ऐसा होता है तो क्या दिक्कत है? ऐसा कोई हम लोग को जानकारी नहीं मिलता कि हम लोग जाएं उनके पास। तो इसके लिए पार्षद जी से बोले कि हमको भी सरकारी योजना के लिए जानकारी दिया करें, व्हाट्सएप ग्रुप कुछ ऐसा बनाए? उनके पास ऐसा कोई योजना आ ही नहीं रहा है, न हम लोग को बता ही रहे हैं। अच्छा, उनके पास भी नहीं आ रहा है? अब आ रहा है कि नहीं रहा वो नहीं न जानेंगे। अच्छा, अगर उनके काम को देखते हुए नंबर देंगे तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? काम तो ठीक है इनका, काम इधर ठीक है, बाकी कोई योजना हम लोग को नहीं मिल रहा है। अब खाली योजना जो सरकारी होती है उससे वंचित है। हाँ, चाह रहे हैं कि वो योजना आप तक पहुंचे। हाँ, तो हम अपने चैनल के माध्यम से बोलेंगे पार्षद जी से कि जनता तक सरकारी योजना जो है पहुँचे। नंबर कितना देना चाहेंगे 10 में से? नंबर तो उनको 9 दे दे, ठीक है। 9 नंबर, एक नंबर बस योजना का। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज्ञानी। पार्षद को जानते हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? बाबा जी ना, हमें बाबा जी कह, हाँ बाबा जी कह रहा है। कैसा काम करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एरिया में हम बात करें तो साफ सफाई कैसी होती है? बहुत बढ़िया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सिटी में सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी कोई दिक्कत समस्या? कोई दिक्कत। पीने का पानी कैसा आता है? बहुत टाइम से आ रहा, 3 टाइम दे लें। 3 टाइम पूरा देते हैं, साफ पानी रहता है? साफ पानी। अच्छा, उनके काम को देखते हुए अगर आप नंबर देंगे तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? बहुत नंबर दिया है उनके। 10 में से बहुत नंबर? 10 में से 10। क्या नाम है? हम रामनाथ मेहरोत्रा। पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब भी फ़ोन किया जाता है तुरंत आके समस्या का समाधान कराते हैं। साफ सफाई एरिया बहुत बढ़िया सफाई, 3 टाइम सफाई होती है। हाँ, एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया आ रहा है।
अभी कोई समस्या इधर नहीं। अगर हम बात करें उनके काम को देखते हुए तो 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो 10 में 10 देना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्यामानंद मिश्रा। पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? पार्षद यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एक बार में अगर फ़ोन किया जाता है तुरंत आ जाते हैं और सभी काम सुचारू रूप से करवाते हैं। साफ सफाई को देखे तो झाड़ू वाड़ू लगते हैं एकदम। यहाँ 3-4 समय झाड़ू लगता है, बराबर साफ सफाई रहता है। रात को 12 बजे तक झाड़ू वाड़ू लगता है, ऐसी कोई कंप्लेन यहाँ नहीं है। और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी होता है? एकदम बहुत सुंदर। नहीं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तो नहीं होता है, लोग अभी फेंकते हैं। इसी का हमको थोड़ा सा कष्ट है कि मंदिर के बगल में लोग फेंकते हैं। अगर डोर टू डोर शुरू हो जाए तो बड़ा उत्तम हो जाए। इसको लेके पार्षद जी से मिले हैं कभी? आप बोले हैं आप लोग, जनता, स्थानीय लोग? भाई पार्षद जी तो जैसे धर्मकूप है, पौराणिक मंदिर अच्छी मैं पार्षद जी के विषय में नहीं, पार्षद जी तो कई बार इस विषय में सबको जानकारी भी दी है। यहाँ की जनता नहीं सुधर रही, स्थानीय लोगों की, स्थानीय लोग की गलती है। उठने के बाद फिर फेंक देते हैं। बेचारा अगर आया 8 बजे तक फेंक दिया, फिर 10 बजे जाता है फेंकता है, लेकिन यहाँ पन्नी वाला सिस्टम नहीं खत्म होता है। कूड़ा उठने के बाद लोग फेंकते हैं। स्थानीय लोग अगर सुधर जाएं और हमारे नगर निगम या पार्षद की तरफ किसी टाइप का हर तरफ से साफ सफाई है। अगर काम देखते हुए, इनके काम को देखते हुए 10 में से नंबर दे तो कितना? पूरा मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। क्या नाम है दादी आपका? शारदा देवी। इस सभासद को जानती हैं आप अपने? इधर नर्सिंग को ना? जी। हाँ। कैसा काम करते हैं एरिया में? ठीक करते हैं। ठीक करते हैं। साफ सफाई होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा ये बताइए, झाड़ू वाड़ू लगता है एरिया में? हाँ, कब? 2-3 बार लगता है। 2-3 बार? हाँ, सवेरे लग। घर में पानी आता है? हाँ, पानी आता है। अच्छा ये बताइए, गली में लाइट लगा है, रात में लाइट जलता है गली में? हाँ, पूरा जलता है। पूरा जलता है। मतलब एकदम संतुष्ट हैं आप उनसे? हाँ। तो ये बताइए, वो जितना काम वाम किए हैं उस काम को देखते हुए अगर आपको उनको नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? नंबर देंगे? कितना नंबर? हाँ, मतलब कि 1 नंबर देंगी, काम कैसा है उस हिसाब से 1 नंबर नहीं, देंगी? अच्छा देंगे। 10 में से 10? हाँ, अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं। हाँ। आपका नाम भैया? अभिषेक उपाध्याय मेरा नाम है। ये आप अपने सभासद के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनका वो काम हम कर रहे हैं, आपका कंप्लेन जो भी होता है वो? बिल्कुल 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 कर रहे हैं। पानी वानी का दिक्कत, सफाई कैसा चल रहा है? पानी बिजली सब सही है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, मैंने उनको अवगत कराया तो लाइट भी सही कर दी गई, सब सही है। काम से टाइम होता है? बिल्कुल सही है। और आप उनको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से फुल नंबर मिलेगा। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि साफ़ सफाई को लेकर के थोड़ी सी गंदगी होती है, बट उसको भी नगर निगम में अवगत कराने पर वो सब साफ़ सफाई किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको सही करना चाहिए। जैसे कैसी? जैसे ये रास्ता है, इसमें कुत्तों का पॉटी वगैरह सब रास्ते में, दर्शनार्थी नंगे पाँव जा रहे हैं, पैर में लगना, फिर उसी पाँव से मंदिर में जाना, तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा कुछ सिस्टम अगर बने तो सफाई यहाँ पे कितने टाइम हो रही है? नहीं, सफाई तो दोनों टाइम होती है, बट कहने का मतलब ये है कि उसका टाइम गलत है, टाइम से हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 बजे मंदिर का गेट खुलता है तो आवागमन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे सफाई करीब करीब 8 बजे होती है जी। तो वो सफाई अर्ली मॉर्निंग हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, बस नंबर देंगे 10 में से? 9 नंबर मिलेगा जी। मतलब वही जो पर थोड़ी बहुत है उसके दिक्कत, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहिए। नवीन कुमार कसेरा। नवीन जी, आपके क्षेत्रीय पार्षद कौन है, उनके बारे में जानते हैं आप? जी, हमारे क्षेत्र के पार्षद नरसिंह दास पार्षद बाबा हैं, जो कि हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या होता है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे गली की समस्या हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे स्थानीय कोई भी मुद्दा हो, वो बहुत ही लोकप्रिय हैं। वो 4 बार से पार्षद हैं, हमेशा जीतते हुए आ रहे हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे हॉस्पिटल से लेकर हो, चाहे मतलब मणिकर्णिका घाट से लेकर, हर मुद्दे पर नरसिंह बाबा यहाँ पे बेस्ट हैं। उनको मैं 100 नंबर देना चाहूँगा। ठीक है, ये बताइए कि चूँकि ये मंदिर का क्षेत्र है, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ऐसे में यहाँ की बात करें साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई यहाँ नियमित होती कि नहीं होती? नगर निगम द्वारा निरंतर प्रतिदिन यहाँ पे 4 से 5 बार झाड़ू लगाई जाती है, और यहाँ के जो जेई हैं वो आकर हमेशा वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। साफ़ सफाई इस समय विश्वनाथ गली परिक्षेत्र की बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं, कैमरा अपना घुमाइए, पूरे गली में देखिए, हर तरफ साफ़ सफाई व्यवस्था नंबर 1 पे है। ये हमारे क्षेत्र में बाबा विश्वनाथ की नगरी गली होने के कारण हमारे के हर समय साफ़ सफाई और झाड़ू लगती ही रहती है। अच्छा ये बताइए,
पेयजल की बात करें तो पानी साफ मिलता है या दूषित पेयजल की समस्या कुछ है? पानी समस्या पहले हुआ करती थी। कब? आज के कम से कम 15-20 साल पहले, जब मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। जब से सरकार बनी है डबल इंजन की सरकार, तब से यहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है। यही क्षेत्र ही नहीं, पूरे बनारस की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के आने की वजह से चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे गली की व्यवस्था हो, सब सुदृढ़ हुई है। चाहे घाट की व्यवस्था हो, घाट पे लाइट हुआ करती थी जो बंद हुआ करती थी, आज देख लीजिए पूरे घाटों पे लाइट जगमगा रही है। चाहे गली की बात किया जाए तो गली हमारी स्मार्ट सिटी के तहत बहुत ही अच्छा काम हुआ है। बाबू जी शुभ नाम आपका? राधेश्याम यादव। और राधेश्याम जी, अपने क्षेत्रीय पार्षद के बारे में आपको पता है? एकदम पता है। कौन है? नरसिंह दास बाबा जी। आपकी मुलाकात होती है उनसे? एकदम बराबर रोज होती है। आते हैं क्षेत्र में? एकदम यहीं पे है ही है। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई ऐसी समस्या बताइए जिसको लेकर के आप क्षेत्रीय पार्षद के पास गए हों और बड़े ही आसानी से समस्या का समाधान? सब काम हम लोगों का एकदम सुचारू रूप से है, कोई दिक्कत नहीं। पार्षद जी के खास हैं क्या? एकदम सबके खास हैं। क्या खास रहेंगे? आपके खास नहीं है? आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपका खास नहीं हूँ, ये बताइए। हर क्षेत्र की एक समस्या तो होती है। नहीं, कह रहे कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये बताइए कि अगर मैं आपकी बात करूं कि अपने पार्षद को नंबर देने का, तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम 10 में से 9 नंबर उनको दे देंगे, 10 दे देंगे। 10 दे देंगे, 9 भी देंगे, 10 भी देंगे। शुभ नाम बाबूजी आपका? अजय खन्ना। अजय खन्ना। अजय जी, आपके क्षेत्र की कोई समस्या ऐसी बताइए जिसको लेकर के आप परेशान हैं? कोई समस्या नहीं, हमारे यहाँ के पार्षद बहुत अच्छे आदमी। कौन है पार्षद? नरसिंह दास। मुलाकात होती है आपकी? रोज होती है। रोज होती है? क्या बातचीत होती है? विकास के बारे में उनकी कोई उनके क्षेत्र में कहीं कोई समस्या नहीं है। चाहे पानी की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे सड़क की हो, हर समस्या का समाधान हो जाता है। लाइट तो इस समय गर्मी का दिन चल रहा है, हर जगह कट रही है लाइट, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। यहाँ की क्या स्थिति? कोई सब कुछ सामान्य है। सब सामान्य है। अच्छा, अगर बात करें नंबर देने की, तो 10 में से कितना नंबर देंगे अपने पार्षद को? 10 नंबर देंगे। 10 में से 10। बाकी शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार मेहत्रा। राजकुमार जी, अपने क्षेत्रीय पार्षद को जानते हैं? हाँ। कौन है क्षेत्रीय पार्षद? पार्षद कौन है आपका? हमारा पार्षद नरसिंह बाबा है यहाँ। कैसे व्यक्तित्व के आदमी हैं, काम वाम करते हैं? ठीक है, काम तो ठीक है कर ही रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं मतलब क्या बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छा काम किया और नरसिंह बाबा। और क्या शिकायत है क्या आपकी? नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं है ना। हमसे मतलब हम इधर रहते ही नहीं, तो सब मतलब क्या रखेंगे। आपसे उनकी मुलाकात होती है? मुलाकात होती है। संबंध कैसे हैं आपके? ठीक है। शिकायतों का समाधान होता है? सब शिकायत हम कौन जी का शिकायत करेंगे यहाँ? कुछ क्षेत्रीय समस्या, व्यक्तिगत समस्या, ये सब कुछ नहीं करते हम। किसी उनसे ज़्यादा बातें नहीं करते। जब क्यों? लॉकडाउन जब लगा उसी समय छोड़ दिए हमको। ऐसा क्या कोई बात ऐसी बुरी लगी? बात ऐसी लगी बुरी, राशन आ रहा बांट नहीं रहे हो, अपने करदाता को दे रहे हो, गरीबों को जो है नहीं दे रहे हो। लॉकडाउन में अन्न का जो पैकेट वितरण होता है वो अब तक नहीं पहुंचा था, इसके लिए आप नाराज हैं और बात करें। अरे जो आदमी गरीब है उसको तो देना चाहिए खाने को, अपने कार्यकर्ता को दोगे। लेकिन क्षेत्रीय लोग तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं उनके काम को लेकर। काम ठीक करते हैं, काम ठीक करते हैं। हमें तो लॉकडाउन है तो हम इसके बाद छोड़ दिए। अच्छा देखिए, अगर विकास की बात करें तो विकास का काम हुआ है उनके कार्यकाल? हो रहा है, विकास तो हो रहा है, सब विकास सब बढ़िया हो रहा है। नंबर की बात करें तो 10 में से कितना नंबर देंगे अपने पार्षद को? अगर 10 में से नंबर देना हुआ, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में 8 तो देवे करेंगे। 10 में से 8 देंगे। नाराज भी हैं फिर भी 8 देंगे। अब शुरू से देते हुए आए हैं तो देते ही रहे। उनके विकल्प के तौर पर किसी को और देखते हैं आप बेहतर नेता के रूप में? उनके विकल्प का इधर कोई नहीं है। कोई नहीं है। जितना वो कर रहे हैं हाँ, उसके हिसाब से कोई नहीं है। अच्छा, शुभ नाम आपका? अमरकांत झा। अमरकांत जी, आपका क्षेत्रीय सभासद कौन है, उसके बारे में जानते हैं आप? नरसिंह बाबा हैं। कैसे आदमी हैं? ठीक है, बढ़िया आदमी? हाँ, बढ़िया आदमी। काम हम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। आपसे मुलाकात होती है उनकी? हाँ, बराबर होती है। कैसा संबंध है? ठीक है, संबंध ठीक है। बढ़िया। अच्छा ये बताइए, इस वार्ड की हकीकत क्या है? क्योंकि दशाश्वमेध का ये वार्ड है और वार्ड नंबर 96 है। साफ सफाई कैसी रहती है यहाँ पे, चूँकि विश्वनाथ मंदिर का ये परिक्षेत्र आता है? साफ सफाई तो ठीक भी है, नहीं भी ठीक है, उतना जो लापरवाही भी होता है। ठीक में क्या है और नहीं ठीक में क्या? ठीक में देखिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उतना साफ सुथरा नहीं है क्षेत्र। अच्छा, झाड़ू के नाला बह रहा है, कहीं पानी बह रहा है सीवर का। इस सब को बहुत ही प्रेशर देने के बाद ही कोई आ रहा है, बना रहा है। अच्छा ये बताइए कि कितनी बार झाड़ू लगता है इस गली में? सुबह शाम लगता है। सुबह शाम। ये मोहल्ला कौन सा आता है? ये त्रिपुरा भैरवी आता है। त्रिपुरा भैरवी।
यहाँ सुबह शाम 2 टाइम झाड़ू लगता है, तो आपके हिसाब से कितनी बार सफाई होनी चाहिए? सफाई तो 2 बार अगर होती है तो कहने से हो जाता है, तीसरी बार कोई सवाल ही नहीं। अच्छा ये बताइए, चूँकि ये पर्यटन का भी बड़ा दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्व है इस एरिया का, तो यहाँ लाइट में जो खंभे पे है वहाँ जलती है? हाँ जलती है, लाइट जलती है। वार्ड नंबर 96 के मीर घाट इलाके में हम मौजूद हैं। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों की क्या समस्या है, हमसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। ये पार्षद के बारे में उनका नज़रिया क्या है। भाई साहब, शुभ नाम क्या आपका? संतोष कुमार यादव। संतोष जी, क्षेत्रीय पार्षद को आप जानते हैं, कौन है इस मोहल्ले का पार्षद? बोले नरसिंह बाबा। नरसिंह बाबा है। कैसा काम करते हैं? नरसिंह बाबा फिलहाल बहुत काम सही करते हैं, कोई बुरा नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी काम करता है तो मतलब नरसिंह बाबा पास जाते तो कोई काम हो जाता है। अच्छा, आप किसी काम को लेकर के गए थे कि हो गया है काम? नहीं, हो गया। हो गया। कैसा काम था? सही है। किस समस्या को लेकर गए थे आप? मतलब ये राशन कार्ड और बदल लेके गए थे, उन सब हो गया था। ये बताइए कि चूँकि ये मंदिर का क्षेत्र है, काफ़ी आसपास मंदिर भी हैं, तो ऐसे में यात्री भी यहाँ बहुत संख्या में आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, तो क्या साफ़ सफाई होता है वार्ड में? हाँ, वार्ड में साफ़ सफाई होता है। कभी कभी संडे होता है तो संडे के दिन नहीं हो पाता है। संडे को नहीं? हाँ, तो बाकी दिन कितने दिन सफाई? बाकी दिन सब होता है। कितने बार सफाई होती है? दिन भर में 3-4 बार रहता है। 3 बार। 3 बार होता है। अच्छा, पेयजल की क्या स्थिति है? पानी पीने के लिए ठीक ठाक आता है? हाँ, पानी ठीक आता है। कोई समस्या पेयजल में? कोई पेयजल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइटें लगी खंभे पे, ये तो जलती हैं? जो लाइटें हैं जलती हैं? लाइट से ही जलता है, रात में जलता है। तो खराब वराब होता है तो इसकी शिकायत करते हैं तो कितने दिन में ठीक होता है? तुरंत आ जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं, कल भी आ जाते हैं, 1 दिन टाइम लेते हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि अगर हम आपको मौका दें कि अपने पार्षद से कुछ सवाल पूछिए तो क्या सवाल पूछेंगे आप? किससे मतलब? अगर मैं बोलूं कि अपने पार्षद से कुछ सवाल पूछिए, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम के बाद हम पार्षद का एक इंटरव्यू भी करेंगे, उसमें आपके सवाल को रखेंगे कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपसे सवाल पूछा है, उसका वो जवाब देंगे, तो आपके सवाल क्या होंगे अपने पार्षद से? सवाल यही रहेगा, उनका काम सही है, उनका काम सही है, जो सही तो सही बोला जाएगा। बिल्कुल। नहीं तो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे अपने पार्षद से? सवाल क्या पूछेंगे, वो सही तो सही है सवाल। ठीक है, ये बताइए कि अगर मैं मौका दूं 10 नंबर में देने के, 10 में से कितने नंबर देंगे आप अपने पार्षद को? 10 में से कितने नंबर आप उनको देना चाहेंगे उनके काम को देखते हुए? काम के देखते हुए कम से कम 7 नंबर देना चाहेंगे। 7 नंबर? आप तो बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं और 7 ही नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर काट रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? लीजिए, 7 ही नंबर देंगे। क्यों भाई, जब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो 10 में से 10 मिलना चाहिए आपके हिसाब से। पूरा नंबर लीजिए, उससे ऊपर जाइए। हाँ, बढ़िया तो बढ़िया ना देंगे। अच्छा, 1-2 तो छोड़ना चाहिए ना पब्लिक के लिए, कि सब वो खा जाएंगे बताइए। अगर लड्डू रहेगा एक में, खाएंगे तो क्या गिरेगा जमीन में कि सब खा जाएंगे अब? तो 7 दिए हैं इसलिए उनको, इसलिए 7 नंबर दे। क्या नाम है? रिया चौधरी। सभासद को जानती हैं? जी हाँ, जरूर जानते हैं। कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। साफ सफाई कैसी रहती है? झाड़ू अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। गली को देख कितने लग रहा है झाड़ू वाड़ू कभी लगता है? अभी लगा है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कचरा तो होता ही है। पानी नहीं आता है? जी हाँ, आता है, कभी कभी जाता है, लेकिन बट डेली आते हैं? जी हाँ, आते हैं, ज़रूरत होता है तो हम लोग भी जाते हैं। अच्छा, उनके कार्यों को देखते हुए अगर आपको नंबर देना होगा तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 देंगे, क्योंकि वो परफेक्ट काम करते हैं हम लोग के लिए। जी हाँ। भैया आपका नाम? मेरा नाम श्यामचंद्र यादव। आपके सभासद कैसा काम कर रहे हैं? हमारे सभासद जी हमारी नज़र में तो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर आधी रात को भी किसी भी तरह का कार्य लेकर उनके पास जाता हूँ तो वो हमारा पूरा होता है। आपको किसी का मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारा काम तो हो जाता है। आपका कंप्लेन एकदम सुनते हैं, सब कुछ काम करते हैं आपका? जी जी, पूरी कंप्लेन सुनते हैं। अगर उपस्थित नहीं भी होते हैं दुकान पे तो घर पे अगर जाता हूँ तो घर से हो जाता है, नहीं तो समय देते हैं कि हाँ इतने देर में आइए, हो जाएगा, और मैं जाता हूँ तो हो जाता है। और फिर यहाँ पे जैसे पानी हो गया, सफाई हो गई, ये सब का कुछ दिक्कत आपको? हाँ, सफाई वगैरह होती है, लेकिन कभी कभी सुपरवाइज़र जो प्राइवेट वाले हैं कूड़ा उड़ा उठाने में लेट करते हैं तो 1-2 दिन का रुक जाता है, तो फ़ोन करने पे फिर होता है। जी, मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हैं अपने सभासद से? संतुष्ट ही। पहले पानी की समस्या थी तो उसके लिए भी हमारे सभासद जी और हमारे जो नीलकंठ तिवारी जी हैं, ये लोग मिलकर यहाँ पे दशाश्वमेध पे नया बोरिंग करवाए, तो वो लाइन जब से स्टार्ट हुआ तब से पानी की समस्या भी ठीक है। तो ये बताइए, अगर आप अपने सभासद को 10 में से नंबर देना हो तो कितना देंगे? हम तो पूरे 10 में से 10 देंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा कोई काम रुकता नहीं है तो हम नंबर क्यों काटेंगे? सही बात है, अगर आप संतुष्ट हैं तो क्यों नंबर काटेंगे? गोपाल कृष्ण कपूर। हाँ, सब बढ़िया है, बीजेपी मस्त है, सब मस्त है, सब खा पी के मजा ले रहे
है पब्लिक खाई, पब्लिक परेशान हो तो हो, हाँ हो एकदम, कोई मतलब नहीं है। उनको लाड़े मिलना चाहिए, बस पैसा आए, पैसा दिवाए भरो, चाहे मंदिर वाले हों चाहे अगल बगल वाले हों, सब पैसे पे पागल हो गए हैं बस। उधर गंगा की ऐसी की तैसी कर दी है। एक बार भी दर्शन तो हमको तो नहीं हुआ कि कब आए हैं कब गए हैं। आते पूछते कि भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है इस मोहल्ले में, तो ना मतलब है। एकदम नहीं, हमको तो कभी दर्शन नहीं हुआ उनका। नाम जरूर है, साफ सफाई, बिजली, पानी, साफ ही तो बिजली पानी वगैरह तो सब बेस्ट है। जनसंपर्क नहीं है। जनसंपर्क जरूरी रखना चाहिए, काम ही है, जनप्रतिनिधि का काम ही है जनसंपर्क करना। कोई बात नहीं है, मगर जल, लाइट, बिजली, पानी सब रही है। व्यवहार गड़बड़ है। व्यवहार ये हम कैसे कहते हैं कि अब हमारे सामने आए तब उनसे बैठ के जब बात होगी तभी तब पता चलेगा। जैसे अब आप बैठे हैं, आपको हमारा व्यवहार मालूम चलेगा, आपका व्यवहार मालूम चलेगा, ये बात है। 10 में से कितना नंबर देंगे इस वास्ते को? 10 में से हम तो उनको 0 नंबर देंगे, जो हाँ 1 नंबर भी नहीं देंगे। जब हमारे सामने आएंगे, देखेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब ना हम समझेंगे कि हम उनको नंबर दें। ऐसे क्या नंबर दे दें। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम गोपाल यादव है। पार्षद को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छे काम करते हैं। जब भी कोई ज़रूरत होता है हम लोग जाते हैं तुरंत, कोई काम भी फ़ोन भी करते तो आ जाते हैं। जब से वो बन रहे हैं बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया में साफ़ सफाई, झाड़ू वाड़ू सब लगता है? सब बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ सब एकदम बिल्कुल, यहाँ कोई सब गंदगी भी नहीं रहता। 2-3 बार झाड़ू पड़ता है यहाँ पर। कोई समस्या अगर होती है तो उनके पास जाते हैं या वो आप लोग के बीच आ जाते हैं? फोन समस्या तो हम लोग जाते भी हैं तो वहाँ सुनते हैं। अब जैसे हम लोग नहीं जा सके तो उनको फ़ोन करते हैं तो आ भी जाते हैं। कार्यालय में बैठने का समय में कुछ ऐसा बना है? कार्यालय तो अभी हम देखिए गए नहीं। उस तरह एक बार उनका जब बोर्ड पे खड़े बरस कार्यालय में काम रहा तो गए रहे। अब अभी दुकान पर कहाँ रहते हैं, कोई जब ज़रूरत होगा तभी हम जाएंगे। देखा जाए एरिया में काफ़ी भीड़ रहती है, विशालाक्षी मंदिर है, तो यहाँ पे चोर उचक्के भी काफ़ी संख्या में बढ़ते हैं हमेशा, कभी ना कभी सुनने को मिलता है। तो इसको लेकर पार्षद से कुछ स्थानीय लोग बोले हैं? नहीं, अभी उनसे कोई बोला नहीं है। नहीं कोई बोला नहीं, मंदिर वाले भी नहीं। समस्या एक एरिया में बनी हुई है। हाँ समस्या बना हुआ है, उनके पास जाएंगे तभी सुनेंगे, बोलेंगे तभी होगा। हाँ जब उनको कोई सोचने नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। अगर उनको काम को देखते हुए नंबर अगर आप देना चाहें तो 10 में से कितना नंबर देंगे? काम अगर उनका जैसे काम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो जैसे काम अच्छा कर रहे हैं तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 5, 6, 7, 8, 10 पूरा कितना नंबर देंगे? 10 उनको तो कम से कम पूरा होगा। 10 में से 10 एकदम परफेक्ट। ठीक, क्या नाम पड़ेगा? मनोज शर्मा। पार्षद को जानते हैं? हाँ। कैसा काम करते हैं? 1 नंबर, बहुत साफ सफाई सब बहुत बढ़िया। देखा जाए तो इधर काफ़ी भीड़ रहती है पर्यटकों की, तो उसको भीड़ को देखते हुए साफ सफाई, बाकी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वो सब 1 नंबर होता है। खाली दलियाँ बेकार है यहाँ। गलियाँ मतलब चौका पत्थर? हाँ, 4 दिन में ईंटें रोड जल्दी से टूटे हैं। अच्छा, तो इसको लेके पार्षद जी कोई समाधान नहीं किया? ये है, बन रहा है फिर टूट जाता है, फिर बन रहा है फिर टूट रहा है। किसकी लापरवाही आप मानेंगे, पार्षद की या ठेकेदार? ठेकेदार से। ठेकेदार की ना, काम सही से नहीं कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। 1 नंबर 0 नंबर है ठेकेदार को। जो ये पटिया बिछाया वो भी 0 नंबर है, और जो काम करवा रहा है वो भी 0। पार्षद सभासद जी एकदम बढ़िया है। ये नंबर कितना देंगे? 100 में से 100 दे दीजिए। हम ठेकेदार की 0 उसको निकाल के बाहर दीजिए। वो एकदम बेकार आदमी जो भी है ठेकेदार हमारे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमित मेहरोत्रा। अच्छा, अगर हम बात करें पार्षद की, तो एरिया में पार्षद कैसा काम कर रहा है? हमारे सभासद नरसिंह दास जी हमेशा तत्पर रहते हैं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के, और हमेशा उनका ध्यान रहता है बिजली पानी व्यवस्था, यहाँ तक कि किसी इंडिविजुअल की भी अगर प्रॉब्लम है तो वो खड़े होकर समस्याओं का समाधान कराते हैं। किंतु अब इन गलियों पर दबाव बहुत ज़्यादा है, संसाधन का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आए दिन इन गलियों में यात्री लोग जो हैं उनकी भीड़ है, उस वजह से उनके द्वारा छोड़ी गई बोतल्स, उनके द्वारा छोड़े गए पॉलीथीन, वो कभी कभी सीवर जाम कर देते हैं। मतलब यात्रियों की तरफ से गंदगी की जाती है? हाँ, यात्रियों की तरफ से। यात्री छोड़ता है ना, सिविक सेंस उनके अंदर कम पाया जा रहा है। कहीं भी जहाँ बैठे, अब हमारे मकान के आगे गैलरी, वहाँ बैठने की जगह अगर हमने दे दिया, अगर आधे घंटे बाद आए तो जो खाया पिया वहीं छोड़ के चले गए। गलियों में 3-4 बार झाड़ू लगती है, किंतु फिर भी कितनी हर समय आदमी रेडी नहीं रहेगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बहुत बढ़िया हमारे यहाँ हो रहा है, और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन रेगुलर बेसिस पे हो रहा है।
थोड़ा सा नागरिकों को भी सचेत रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब एक बार कूड़ा उड़ जाने के बाद आप तुरंत कूड़ा ला के रख देंगे तो अब जब दूसरी टीम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आएगी तब तक वो कूड़ा पड़ा रहता है। इसके लिए कोई पार्षद जी से मिले स्थानीय लोग या पार्षद जी कोई एक्शन टाइट नहीं लिया? पार्षद जी ने कई बार चेतावनी और कई बार अनाउंसमेंट भी किया गया कि 8 बजे के पहले आप लोग कूड़ा गलियों में अगर रखना हो तो रख दें। लोग अब जिनके यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कर रहे हैं वो रात बिरात छोटी गठरी में अपनी मिट्टी उट्टी बोरी मिला के इधर उधर लगा देते हैं। कूड़े वाले उनको कभी नहीं उठाते। स्थानीय लोगों की गलती है पार्षद की, थोड़ा जो लापरवाही और थोड़ी गलती गली बनाने वाले जो भी हैं उनकी भी है। वो उसको स्थायी रूप से नहीं बनाते, वो टेम्परेरी बना के जाते हैं, जिसकी वजह से ये ओवरलोड होने से गलियों में बार बार डैमेज होता है, सीवर की समस्या होती है, गलियां धंस जा रही हैं। देखा होगा आपने त्रिपुरा भैरवी जो गेट नंबर 2 जाने का रास्ता है और आगे मीर घाट जगह जगह पत्थर चौके जो बिछे थे वो बैठ गए हैं। शिविर जो यहाँ गया है, पुराना शिविर नीचे है, नया शिविर ऊपर है, इसलिए गलियाँ में नाले चौक हो जा रहे हैं। जैसे अभी आप सामने ही देख रहे हैं बह रहा है। स्थानीय लोग जाके शिकायत कर रहे हैं, उधर से वो आ रहा है बोल रहा है आपका नाला नीचे वाले से मिलाना पड़ेगा, ऊपर वाले से मिलाना पड़ेगा। अब हर आदमी को टेक्निकल जानकारी नहीं ना है, उसका मतलब ये कि हमारा काम होना चाहिए। अब वो आएगा अपना खाना पूर्ति करके चला जा रहा है। ये कुछ समस्याएं हैं और बाकी तो सभासद जी जो है वो तत्पर रहते हैं, लेकिन एक कहलावत है ना, जब तक पूरा सिस्टम नहीं काम करेगा तब तक अकेला सभासद जी अपनी तरफ से एक्टिव है, लेकिन जो बाकी सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। पूरा सिस्टम एक्टिव होना पड़ेगा और साथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की भी आती है। जो इतना इग्नोरेंस है वो थोड़ा कम होना चाहिए। अगर हम बात करें उनके काम को देखते हुए तो आप 10 में से कितना नंबर उनको देना चाहिए? इंडिविजुअली उनको देंगे तो 10 में 10 देंगे, पूरे सिस्टम को देंगे तो 10 में 7 देंगे। सिस्टम को 10 में से 7 देंगे। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमृतेश शर्मा है। पार्षद को जानते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम है उनका? उनका नरसिंह बाबा है। कैसा काम कर रहे हैं? वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। साफ सफाई कैसी रहती है? झाड़ू वाड़ू लग रही है? हाँ, टाइमली झाड़ू लगती है, टाइमली क्लीनलीनेस रहती है, हर चीज़ अच्छी रहती है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन? हाँ, सब रहता है, सुबह शाम, सुबह और रात में हमेशा रहता है। जो पानी की सप्लाई होती है वो कैसा आता है? वो भी अच्छा आता है। हाँ। कोई समस्या आपकी नज़र में इधर से? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, उनके रहते हमें कोई अभी तक समस्या नहीं है। अगर कोई नॉर्मल काम हम रहता है, जैसे मान लीजिए कभी आधार कार्ड बनवाना या कुछ करवाना हो तो पार्षद की साइन चाहती है बहुत से कामों में, तो उसको लेके वो कोई कार्यालय बनाए या कोई समय में बनाए, ऐसी समस्या आती है तो कैसे जनता उनसे कैसे मिल पाती है? उनका जो निर्धारित समय उसी पे जाके उनसे मिलते हैं, बाकी उनके संपर्क कर लेते हैं, उनको कांटेक्ट कर लेते हैं, उस हिसाब से हो जाता है सब। एक्टिव रहते हैं हमेशा? हाँ जी। अगर उनके काम को देखते हो आप 10 में से नंबर देना चाहें तो कितना नंबर देना? 10 में से 10। 10 में से 10। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकेश शर्मा। कैसा पार्षद कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा गुड्ढी का वो समस्या है, ज़्यादा बच हुआ है। मतलब यहाँ पे गली बनी नहीं कि गड्ढा खोद के? नहीं, यहाँ पे जो पाइपलाइन का जो मैटर था, पाइपलाइन बिछी, पाइपलाइन बिछने के बाद फिर हम लोगों ने बोला यहाँ पे कि भैया इसको काम सही से करिए, तो सही से काम भैया नहीं। यहाँ कुछ नगर निगम की भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे ठेकेदारों का भी कुछ वैसा है कि काम नहीं कर रहे ठेकेदार भी। तो इसके लिए पार्षद जी से मिले, जब गड्ढा खोदने के बाद पीएनजी गैस लाइन बिछी थी यहाँ पे तो गड्ढा खोद दिए, उसके बाद पार्षद जी से मिले, समस्या का समाधान होगा ऐसा? पार्षद जी से वे हम लोगों ने बात की है तो पार्षद जी ने काम करवाया, वो आप देख रहे होंगे, बगल में देख रहे होंगे, वहाँ पे गड्ढा हो गया। अच्छा। 2 बार बना, दोनों बार गड्ढा हो गया। मतलब बार बार बनता है, बार बार गड्ढा हो जाता है? हाँ, बार बार। बाकी अगर हम काम करें, पार्षद की बात करें तो झाड़ू वाड़ू लग रही है? बाकी अभी जो नगर निगम से जो आए थे यहाँ पे, जो कर्मचारी जो थे, उनसे भी मेरी बात भाई थी, उनके कुछ अधिकारी लोग भी आए थे, तो उन्होंने पहले काम वाम किया, फिर उसके बाद देख रहे झाड़ू वाड़ू वैसे एक टाइम लग रहा है, 2 टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा, 1 टाइम लग रहा है, 2 टाइम नहीं लग रहा है। और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होता है? नहीं, सिटी बजा के नहीं है, वो इधर नहीं आ रहा है? नहीं, बस एक बंदा आता है, बस बगल में आएगा तो बगल से लेके जाता है, पूरे घर में नहीं ले रहा? कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए पार्षद आप जाके पूरे एरिया में डोर टू डोर पता करेंगे, कहीं से भी कूड़ा का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए पार्षद जी से आप लोग मिले या कुछ पूछे उछे, ऐसा क्यों हो रहा है? अब पार्षद जी से मेरे क्या बातें करें, जब पार्षद जी खुद ही बिजी हो गए इतने, तो क्या बात करें? तो स्थानीय लोग जाके नहीं मिलते उनसे? स्थानीय लोग कितना समस्या लेके जाएंगे? तो काम को देखते हुए अगर उनको 10 में से नंबर देंगे तो कितना नंबर देंगे? 10 में से उनको 9 नंबर। 9 नंबर। 1 नंबर है कूड़ा, 1 नंबर बस कूड़ा। अमन। पार्षद का नाम जानते हैं? पार्षद का नाम नरसिंह दास है। कैसा काम करते हैं? काम अच्छा करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसी मोहल्ले में ही इनका घर भी है, और रह गया कुछ समस्याएं होती हैं तो हम लोग उनके पास जाते हैं,
और उस समस्या का समाधान भी करते हैं। थोड़ा कभी कभी विलम्ब हो जाता है क्योंकि भीड़ भाड़ वाला एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी रहते हैं, तो कोई भी समस्या का समाधान होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हो जाता है, समय रहता है। देखा जाए कि दिन भर भीड़ भाड़ रहती है, यात्री आते जाते रहते हैं, तो साफ़ सफाई कैसी यहाँ पे होती है? साफ़ सफाई अच्छा होता है, 3-4 टाइम साफ़ सफाई होता है। इनफैक्ट रात में दुकानें बढ़ जाती है तो 11-12 बजे भी होता है, फिर अर्ली मॉर्निंग भी होता है साफ़ सफाई। ठीक है, साफ़ सफाई तो बढ़िया मेंटेन है। और बाकी ऐसा क्योंकि ये मंदिर का क्षेत्र है तो इधर विशेष ध्यान रखा जाता है। पार्षदों के भी द्वारा, अधिकारियों के भी द्वारा बराबर पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन? डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तो बीच बीच में रुक जाता है, कभी कभी शुरू हो जाता है, रेगुलर नहीं हो रहा है। रेगुलर नहीं हो रहा है। बाकी जो लोग घर के आसपास ही कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं तो साफ़ सफाई वाले आते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। बाकी अगर टाइम पे साफ़ सफाई वाले या कूड़े वाले आ गए तो लोग उसमें भी डाल देते हैं, लेकिन डोर टू डोर कलेक्शन एक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू हो नहीं पा रहा। स्थानीय लोग जाके पार्षद से मिले, कभी कुछ बोले कि स्थानीय लोग क्या है ना कि स्थानीय लोग एक बड़ा क्षेत्र है ये, ठीक है। अगर वार्ड के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, तो स्थानीय लोग से मिलने का मतलब होता है कि हमारा और पार्षद जी के साथ कैसा बॉन्डिंग है, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर नहीं कर सकते हैं। आते जाते हम लोग का क्या व्यवहार कैसा रहता है ना कि आते जाते अपनी समस्याएं बताए। बाकी बहुत ज़्यादा उसमें क्या, ये एरिया बहुत क्राउडी है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा किसी को प्रेशर नहीं कर सकते हैं ना, तो यही है। बाकी चल रहा है, सभी जान रहे हैं काम सिस्टम से होगा, जो काम हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है, अच्छे से काम को देखते हुए नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से, तो कितना? 10 में से 7। 10 में से 7 नंबर। 3 नंबर किसका? 3 नंबर देखिए क्या है ना कि एक तो 10 में से 10 नंबर तो आज तक किसी को नहीं मिल पाया, ठीक है। तो 10 में से 9 ही हम आगे से वार्ड से आ रहे हैं तो कुछ लोग 10 में से 100 दे देंगे। नहीं, 10 में से 100 कोई पार्षद को नहीं देगा और मोदी को भी नहीं देगा, ठीक है। 10 रेटिंग है तो 10 तक ही। 7 नंबर दिए, 3 नंबर काटने की वजह? 3 नंबर नहीं काटे हम, 2 ही नंबर काटे हैं, क्योंकि 100% तो कुछ नहीं होता है। तो 2 नंबर जो आपको काटे वो हम आपको बता दिए कि कभी कभी चीज़ें डिले होती है, कभी कभी टाइम पे हो जाता है, यही है ना। क्या नाम है जी आपका? राजकुमार कसेरा। पार्षद को जानते हैं? जी बिल्कुल, हम 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे और अपने 3 बार के सभासद भी हैं, ठीक है। अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। ये बताइए, एक बात हो गई कि मतलब अच्छे से जानते हैं और एक हो गया कामों से जानते हैं, तो काम हम कैसा करते हैं? ये मैं हमारा अपना खुद का पर्सनल बोले तो हमने उनसे अपने माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, अपने बच्चों का भी बनवाया, हमें कहीं दौड़ना नहीं पड़ा, आराम से बन गया मेरा, ठीक है। काम तो करते हैं, ठीक है। और ये बताइए, जैसे कि पार्षद हैं तो आपके अगल बगल या आपके क्षेत्र में जो भी है उन्हीं के जो भी रोड नाला बिजली ये सब काम आता है उन्हीं के अंडर आता है, तो रोड सही है पूरे? रोड तो सही है, 4 बार लगभग झाड़ू भी लग रहा है 24 घंटे में। और अभी 2-3 महीने पहले से थोड़ा दिक्कत ये हुआ है कि नया पाइपलाइन डाल रहे हैं गैस का, सीवर का, तो ये काम हो नहीं रहा है, रुक जा रहा है। अच्छा, उसमें सीवर की भी प्रॉब्लम होती है? जी, कभी कभी सीवर का जब स्टार्टिंग 3-4 साल पहले बना हुआ था, पुराने लाइन के ऊपर नया लाइन डाल दिए, अक्सर सीवर जाम होता है क्योंकि वो पतला पाइप डाले, और पुराना पाइप था वो चौड़ा था, ये पतला पाइप डाले, सीवर अक्सर जाम होता है। अच्छा, हम देख रहे थे कि ये मतलब एक तरीके से पूरा बनास गलियों के साथ कहा जाता है, पर ये वार्डों में जो इनका वार्ड है वो पूरे हर तरफ से देख रहे हैं, पूरा गली बहुत ज़्यादा है इनके वार्ड में। तो वो गली में जब रात का समय होता है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या उस गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, हर जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, जहाँ से यात्री गुजरते हैं पूरा लाइट की व्यवस्था है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अब इनके पेयजल जो होता है, पानी पीने का सप्लाई वाला पानी जो आता है वो कैसा है? पीने का पानी टाइमली जो आता है, सरकारी पानी है वो टाइमली आता है, सुबह 5 से 9 तक आता है, 8:30 बजे तक। पीने लायक है? भैया हम लोग तो आरओ लगवाए हैं, डायरेक्ट नहीं पीते हैं, आरओ द्वारा ही आता है वो। उसमें बालू वालू? एक्चुअली डायरेक्ट आता है तो पानी ठीक है, आरओ पीने के लिए आरओ लगाए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप उनके कामों को देखकर अगर आपको कहा जाए कि उनको नंबर देना हो तो 1 से 10 के बीच में कितना नंबर दे देंगे? भैया 8 से 9 नंबर तो देंगे ही, क्योंकि 8 से 9 नंबर, यानी 1 नंबर नहीं देंगे? 1 नंबर इसलिए नहीं देंगे कि वो हर समय तो समय दे नहीं पाते हैं, उनका खुद का बिजनेस भी है, पार्षद के साथ बिजनेस भी करते हैं, और दूसरी बात फैमिली से भी है वो, तो उतना समय कोई नहीं दे पाएगा।
और 10 में से 9 नंबर भी काफ़ी अच्छा रैंक हुआ। तो एक नंबर तो मतलब काट रहे हैं आप। हाँ, 1 नंबर इसलिए काट रहे हैं कि हर समय मान लीजिए हमने आपसे कहा तो तुरंत वो काम एक्टिव हो उनके समय की अनुपलब्धता के कारण आप 1 नंबर काट जी जी बिल्कुल, इसी वजह से 1 नंबर काट रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? पुरुषोत्तम। पार्षद को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, नरसिंह बाबा को। क्या नाम है? अच्छा, जैसे नरसिंह बाबा को जानते हैं, ये बताइए वो काम कैसा करते हैं? काम ठीक करते हैं। ठीक करते कोई हैं? गड़बड़ नहीं है उनके काम। रोड नाली सब लाइट सब उन्हीं का है, देन है ना बाबू। सब नरसिंह ही बाबा हमारा ही काम करते हैं। अच्छा। कोई जरूरत पड़े तो तुरंत जाने पर वो कर देते हैं। ऐसा सभा चल जाए तब ने 3-4 बार जीते हैं ये। ऐसा कौन जीत रहा है ये बनारस में? नाली वाली की व्यवस्था सही है? सब बहुत बढ़िया है, तुरंत जाइए, तुरंत वो फोन करके करते हैं वो, तुरंत करते हैं वो नरसिंह बाबा। अच्छा, ये बताइए कि अगर उनके कामों को देखकर आपको उनको नंबर देना हो, जैसे कि बहुत अच्छा हुआ तो इनको उनको विधायक का टिकट दिवाइए। हाँ, वो तो आगे पार्टी उनकी डिसाइड करेगी ना। बिल्कुल। हम कैसे करें? हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि अगर उनके कामों को देख कर आपको अगर उनको नंबर देना हो तो 1 से 10 के बीच में अगर नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? भैया इसका मोबाइल का नंबर हम नहीं जानते। मोबाइल का नंबर नहीं, जैसे उनके कामों को अच्छा मान लीजिए उनके जाते हैं। ऐसे करिए कि जैसे कि अगर आपको कहना हो कि एक अच्छा, बहुत अच्छा कार्य करता है, ठीक, और कार्य करते आ रहे हैं और यही कार्य करेंगे भी। अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 96 दशाश्वमेध और हमने यहाँ की जनताओं से उनके वार्ड का हाल जाना और क्या स्थिति थी वार्ड की वो जाना। अब हम बात करेंगे कि यहाँ के जो पार्षद हैं नरसिंह दास उर्फ बाबा, उनसे जानेंगे कि उनकी अपने वार्ड को लेके क्या राय है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जी दादाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कितने साल से पार्षद हैं इस वार्ड के? सबसे पहले हम गांडीव डिजिटल के जो भी सहयोगी हैं और इसके पूर्व भी हमने देखा कई वार्डों का, बड़ा अच्छा लगा आपका प्रयास जो है कि जो कमियां हैं और जनप्रतिनिधि की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका बोध कराने के एक अच्छा माध्यम डिजिटल प्लेटफार्म पे आपने दिया है, इसके लिए आपको बधाई है। दूसरा, आपका जो प्रश्न रहा है कि कब से हैं, तो ये सन 2000 में जब पहला चुनाव हम यहाँ लड़े, उसके पूर्व यहाँ बाला शंकर तिवारी उर्फ बाले गुरु पार्षद के रूप में हुआ करते थे। उसके पूर्व जब जाएंगे तो डॉक्टर कार्तिक प्रसाद, गुलाब सिंह जी, ये सारे लोग हमारे यहाँ इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किए हैं। कांता सहगल साहब रहे, डॉक्टर कांता सहगल, अरुण शर्मा रहे। तो ये बड़ा ही जीवंत और प्रबुद्ध वार्ड है और इस वार्ड का महत्व भी आप जो देख रहे हैं कि यहीं पे बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा हैं, तो विशालाक्षी भी हैं और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो नेपाल का प्रतीक पहचान नेपाली मंदिर हमारे यहाँ है, राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर है। ऐसे अनेकों सिद्धपीठ और आस्था से भरे हुए धार्मिक स्थल हैं और माँ गंगा की आरती, ये सब हमारे वार्ड के अंतर्गत आते हैं। हम सन 2000 में माननीय अमरनाथ यादव जी, श्रद्धेय अमरनाथ यादव जी के साथ काम करने का हमें पहला अवसर प्राप्त हुआ रहा। देखा जाए तो आपका वार्ड न केवल बनारस बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है, सारे पर्यटक इधर ही आते हैं। तो आपके लिए अब तक सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके वार्ड में कार को देखते हुए? देखिए, चुनौती यहाँ पे प्रतिदिन स्थायी आबादी से ज़्यादा फ्लोटिंग आबादी दर्शनार्थी के रूप में, पर्यटन के रूप में जो यहाँ लोग आते हैं, उनको लेके स्थानीय लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी होती है, नगर निगम के माध्यम से सफाई, झाड़ू कूड़ा हो, चाहे सीवेज व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, अगर इसमें कहीं दिक्कत आती है तो हम चाहते हुए और नगर निगम का पूरा सहयोग रहते हुए भी कभी कभी हम काम को समय से पूरा नहीं करा पाते। इतनी गैदरिंग क्लाउड जो है उसके चलते थोड़ा सा दिक्कत होता है कि समस्याओं का त्वरित समाधान कराने में थोड़ा विलम्ब होता है। काम तो होता है मगर विलम्ब होता है। ये बाबा विश्वनाथ के निमित्त जो देश भर के लोग यहाँ दर्शनार्थ आ रहे हैं, उनकी भीड़ के कारण थोड़ा सा समस्या तो हो रहा है आज के समय में। मतलब भीड़ के कारण स्थानीय जो आपकी जनता है उनका काम थोड़ा विलम्ब हो रहा है लेकिन विलम्ब हो रहा है। हाँ, वो है। अभी भी आप जब हमारे
इधर पीछे आप चले जाएंगे त्रिपुरा भैरवी घाट, सरस्वती फाटक, इधर कोतवालपुरा, तो आप अकेले शरीर से भी कहीं मूवमेंट करने के लिए बहुत मशक्क़त करना होगा, बड़ा संघर्ष करना होगा, तब आप अपने शरीर को केवल ले जा सकते हैं, इतना भीड़ है। हाँ बिल्कुल, हमने त्रिपुरा भैरवी की तरफ देखा। अभी वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड बनती है फिर ख़राब हो जाती है, पानी लग जाते हैं, ऐसी समस्याएं भी कहीं ना कहीं आ रही। तो उनकी समस्या को समाधान करने के लिए आप आगे क्या? देखिए, ये जहाँ की बात आप की है, हम तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप कालका गली घूमेंगे तो थोड़ी समस्या आपको दिखेगी। सरस्वती फाटक गेट नंबर 2 जो हमारा है, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी थोड़ी सी समस्या दिखेगी। अभी हमारे यहाँ ये 15 दिन से पानी की समस्या आपको मिला होगा, जब गए होंगे तो लोग बता रहे होंगे कि पानी नहीं आ रहा है। 15 क्या, कहीं कहीं 20 दिन भी हो गया है, और तमाम प्रयास करने के बाद भी उस फॉल्ट को अभी हम खोज नहीं पाए हैं। जलकल कैमरे के द्वारा भी उस फॉल्ट को खोजने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। होता क्या है कि कभी कभी पेयजल पाइपलाइन में यदि थर्माकोल का कोई टुकड़ा या प्लास्टिक बाटल वगैरह कोई ऐसी चीज़ आके यल शेप में, जहाँ पे पाइप हमारी पेयजल सप्लाई की मुड़ रही है, एल्बो के रूप में है, टर्न हो रहा, अगर वहाँ फंस जाता है तो ऊपर से जो लोकेटर मशीन के द्वारा लोकेट किया जाता फॉल्ट को, ये प्लास्टिक और थर्माकोल होने के कारण वो लोकेट नहीं हो पाता है, और मैनुअल करने में जगह जगह खोदना होता है। यहाँ काम करने का जगह नहीं मिल रहा है। रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही थोड़ा सा आपको 1.5 से 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 बजे के बाद फिर लाइन लगनी शुरू हो जाती। 2 बजे का इधर तो एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि रात 12 बजे के बाद से लाइन लगना शुरू हो जाता है मंगला आरती, और मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थ के लिए जो लोग हैं वो है। तो काम करने का समय न हमको रात को मिल पा रहा है, न दिन को मिल पा रहा है। फिर भी प्रयास करके पेयजल भी उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम अपना सौभाग्य और अपने वार्ड की जनता का धन्य हम मानेंगे कि ये कभी आक्रोश व्यक्त नहीं करते हैं। इतने परेशानियों को झेलते हुए भी ये बड़े प्रेम से, प्यार से, इशारे में ही हमें बता देते हैं कि बाबा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और हम ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते हैं कि समुचित ढंग से और समय से समाधान हो जाए, कि लोगों समस्याओं को फेस न ज़्यादा दिन करना पड़े। मगर बाबा विश्वनाथ का ये क्षेत्र है, उनके निमित्त जो दर्शन करने वाले आने वाले दर्शनार्थी हैं, हम उन्हें भी कोई कष्ट नहीं देना चाहते हैं। हम बीच का रास्ता निकाल के जब भी अवसर मिलता है हम काम करा ले जाते हैं। आपके कार्यकाल की बात करें, इस साल में आपने अब तक इस साल के कार्यकाल में क्या बड़ा काम किया है? नगर निगम सदन से क्या प्रस्तावित बजट भी है आगे कुछ? देखिए, ये जो इस वार्ड में आप जहाँ बैठे हुए हैं ये भी है, और गंगा किनारे के जितने भी वार्ड है ये सब पुराने आबादी के बसे हुए, पुरानी काशी जिसको कहा जाता है, हाँ, पक्के महल के रूप में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नया काम करने का आपको कहीं पे अवसर नहीं मिलेगा, न कोई ग्राउंड है। पुरानी चीज़ों को मेंटेन रखना, पुरानी चीज़ें व्यवस्थित रहे, यही एक काम है। और पिछले रिजिम में कोविड के समय में स्मार्ट सिटी के तहत इस वार्ड का चयन स्मार्ट सिटी में है। लगभग 19 करोड़ रुपए से पेयजल पाइपलाइन बदल दी गई, सीवर लाइन को बदल दिया गया, और गलियों में जो चौके पुराने लगे रहे उन्हें हटा के नए चौकों का निर्माण पीसीसी करने के बाद चौकों को लगाया गया। तो हमें लगता है कि बहुत कुछ नया हमको करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी कोई शिकायत आने पे जो गलियां खोद दी गई, समस्या के समाधान हेतु गलियां खोद दी गई, संबंधित विभाग तुरंत बना भी देता। चूँकि यहाँ तो ये है कि कोई भी चीज़ को आप 2-4 दिन छोड़ कर नहीं रख सकते हैं। बाहरी जो आबादी आती है बाबा के दर्शनार्थ, ये प्राकृतिक नेचर है। वो जब गंगा स्नान करके जब मंदिर की ओर चलते हैं तो एक हाथ में गंगा जल, दूसरे हाथ में माला फूल प्रसाद रहता है। वो नीचे नहीं देखता है कि गली कैसी है, ठोकर है, खुदा है, चोट लग सकता है, गिर सकते हैं। उसका प्राकृतिक स्वभाव होता है, वो मंदिर की ओर देखता है और ऊपर की ओर देखते हुए जाता है। तो इस नाते उस प्राकृतिक समस्या को ध्यान में रख के यहाँ त्वरित समाधान कराने का भी प्रयास होता है कि कोई भी हमारा भक्त, बाबा विश्वनाथ के निमित्त आने वाला भक्त गिर पड़ न जाए, उसका ध्यान रखा जाता है। और
उसमें कोई नया काम करने के लिए आपसे हम कोई बात कहें तो हमें लगता है कि ये हम अनर्गल बात करेंगे। पुरानी चीज़ों को ही व्यवस्थित मेंटेन कर जाना, यही यहाँ बहुत बड़ा काम है। एरिया में हमने घूमना, जनता से बात किया, उनका कहना है कि पार्षद तो ठीक है, सभासद जी काम करते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते हैं। नगर निगम के अधिकारी या जो भी अधिकारी हो, आप उपसभापति भी हैं नगर निगम में, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो वही नहीं सुन रहे हैं, पार्षद तो अपना काम कर रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि अधिकारी लोग ग्राउंड पे नहीं आ रहे, काम नहीं हो रहे? देखिए, जनता का जो नज़रिया है, जनता जो सोच रही है, जनता जो बोल रही है, उसे हम सिरोधार्य करते हैं। हम उसको कहीं से काटेंगे नहीं। मगर हमने जो पूर्व में बताया, परिस्थिति जन्य अधिकारी चाह के भी उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है। और कहीं कहीं जो इंटरनल गलियां हमारी हैं, जो ब्रांच गलियां हैं, उन गलियों में जहां भीड़ नहीं है वहां तो काम हो जाना चाहिए। यही लोग कहेंगे कि इस गली में तो लाइन नहीं लगा है। मगर मटेरियल, रॉ मटेरियल को ले आना, काम कराना, ये बड़ा दुरूह काम है। और उस दुरूहता में भी थोड़ा सा विलम्ब हो के समाधान हम कराने का प्रयास करते हैं। हमें तो काम उन्हीं से लेना है। जनता के पास सर्वाधिकार है, वो चाहे 1 घंटे का लेट हो, चाहे 1 दिन का लेट हो, चाहे 1 सप्ताह का लेट हो, उस लेट को वो बराबर नज़रिए से देख के हमें दोषी ठहराते हैं। तो हम तो जनता के जो भी निर्णय है उसके साथ रहते हैं। मगर हमारा प्रयास रहता है कि अधिकारियों का सहयोग लेके, कर्मचारियों का सहयोग लेके त्वरित समाधान करावें, ये हमारा प्रयास रहता है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ दशाश्वमेध वार्ड के पार्षद थे और ये उपसभापति भी हैं नगर निगम के। इन्होंने बताया कि कार तो होते हैं, लेकिन जो क्राउड यहाँ पे है, ये पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा फेमस एरिया इनका वार्ड है। दशाश्वमेध, विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी, वाराही देवी, सभी मंदिर दिन भर क्राउड रहते हैं। तो क्राउड के कारण कार करने का समय नहीं मिल पाता है, इस कारण कार विलम्ब होते हैं, लेकिन कार होते हैं। और हमने भी जनता से बातचीत किया, जनता ने भी यही बताया कि कार होते हैं लेकिन विलम्ब हो जाते हैं क्योंकि क्राउड होता है। तो ऐसी ही खबरों से बने रहिए। अगले वार्ड में है सभासद की खास पेशकश देखिएगा। मैं हूँ प्रशांत शर्मा, गांडू डिजिटल से।